कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कि कुछ पहचान वाले शब्द हैं, अगर इनमें से कोई भी किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है, सेंटेंस में अगर कहीं पर भी इसका यूज़ होता है, तो उस वाले सेंटेंस में आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम का, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर हमने ये कंप्लीट कोर्स जो है वो BSTC का लॉन्च किया हुआ है और वहां पर आप अपनी सुविधा अनुसार कोर्स को देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे आपको, वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का आज हमारा दूसरा दिन है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। और इस टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आपके कोर्स में जो टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आपको बिल्कुल सही जवाब जो है वो देना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर आपने वो चीज़ें याद कर ली तो आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा पहचान देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम में ये पहचान काम नहीं आएगी, बट थोड़ा सा हमारी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि किस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो इस टेंस में आते हैं। उसके बाद में आगे हम ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस में ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पकड़ने हैं, उसी से आपको पता लगाना है कि आपको इस सेंटेंस में कौन सा टेंस फिल करना है। तो पहले तो हम देखते हैं पहचान हिंदी में। कोई हिंदी में इस टेंस के सेंटेंसेस में, जो इस टेंस के वाक्य होते हैं, उसमें क्या होता है कि हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उसमें क्रिया के अंत में, एक बात का ध्यान रखना, क्रिया के यानी वर्ब के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्यों से आभास होता है कि कार्य चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। या फिर मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। हो सकता है इस समय नहीं पढ़ रहा हूँ, बट ये काम जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। इस टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जब आपको पता चल जाए कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो फिर इसका पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा। पैटर्न, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इसमें इज, आर, एम लगाना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तीनों में से एक लगानी, ध्यान रखना, एक साथ तीनों नहीं लगती है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन मतलब जैसे ही, सी, ईट या फिर किसी का नाम राम, श्याम, तब तो लगेगा इज। अगर सब्जेक्ट आई है ना, आई, तो आई के साथ लगेगा एम। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो उसके साथ में लगेगा आर। प्लूरल क्या होता है, जैसे वी, दे या फिर राम एंड श्याम, इस तरीके से अगर बहुवचन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। तो ये तीनों में से आपको कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद में फिर आएगी वर्ब, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बोलना क्रिया हो गई यहाँ पे, है ना, बोलना को क्रिया हो गई, तो यहाँ पे हो गया स्पीक, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीकिंग, ओके। तो ये लगेगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। या फिर जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से ये इसका पैटर्न रहता है, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक टेंस का अपना एक पैटर्न होता है, तो ये आपको याद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई आया, इसके साथ में एम लगा, उसके बाद में वर्ब प्ले और इसमें ING लगा। इसके बाद में जैसे यू आर प्लेइंग, है ना, ही इज़ गोइंग, दे आर सीटिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। अब इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं प्रत्येक टेंस में। हमने पिछले वाले जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हमने किया था, या फिर जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वो भी जब हमने किया था तो उसमें भी देखा था हमने 4 प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो होते हैं। और इसमें भी हम देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसमें पहला तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है इसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। दूसरे होता है नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में फिर नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद में फिर होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पैटर्न जो है ना वो लगभग सबका सेम रहता है। पैटर्न में थोड़ा बहुत फर्क है, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, इंटरोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएगी। तो बस ये है, बाकी पैटर्न उसका सेम रहेगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसका जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे जो याद किया था ये का ये सेम यहाँ पे रहेगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो आएगा सीधा सीधा सब्जेक्ट आएगा मोहन, सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट इसलिए आएगा इज, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगेगा आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट अ लेटर, तो हो गया मोहन इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए लड़कियां हैं, बहुवचन है, गर्ल्स द गर्ल्स है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा आर। ओके, तो बहुवचन के साथ हमने देखा था आर लगता है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा आर, और उसके बाद गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे कुछ रूल देखिए, नियम हमने जैसे वैसे पढ़ चुके हम पहले, मैंने आपको बता दिए, बट एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, ईट और एक वचन है ना, एक वचन यानी किसी का भी नाम, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी है, एक वचन सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगती है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है ना, बहुवचन होता है, जैसे यू है, यू हमेशा बहुवचन माना जाता है, वी है, दे है, और बहुवचन अगर सब्जेक्ट हो, नाम हो, राम एंड सीता, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, इस तरीके से, तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगेगी, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में एम लगता है, और उसके बाद में आईएनजी वर्ब के साथ में लगानी है। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या होता है कि नॉट लग जाता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद सबसे पैटर्न इसका क्या रहेगा, सेम का सेम पैटर्न है, बस केवल आपको नॉट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगता है। तो पैटर्न यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और वही इज आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, उसके बाद में फिर आएगा नॉट। इस बात को ध्यान रखना, नेगेटिव में नॉट जो लगेगा ना वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगेगा। जी, उदाहरण के लिए मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे नहीं लगा है ना, नहीं है, तो हमें यहाँ पे नॉट लगाना है। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, तो एम के साथ में, एम के जस्ट बाद में जो वो नॉट लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है, चाहे यहाँ पे इज हो, आर हो या एम हो, कोई भी हो। ठीक है, तो दूसरा है वह गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। ठीक है, नॉट को इज आर एम के ठीक बाद में रखते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट थर्ड जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका पैटर्न जो है, इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले आ जाएगी, इज आर एम जो सब्जेक्ट के बाद में लगते थे वो पहले लगा देते हैं, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आएगी और उसके साथ में आईएनजी लगेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक तो अगर सेंटेंस के शुरू में है ना, हिंदी वाक्य के शुरू में अगर क्या, क्यों, कैसे, कौन अगर आ जाता है, यानी प्रश्न शब्द, कोई भी प्रश्न शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ गया, तब तो वो सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, है ना, इज आर एम आदि से शुरू होगा। और अगर प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आ गया, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये कहाँ आया बीच में, तो इसमें क्या होता है कि WH से शुरू होना सेंटेंस जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य जो वो WH वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड का मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, विच आदि, ये WH वर्ड कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा देखिए, क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे आएगा, अब देखिए लड़कियाँ बहुवचन है, नियम वही रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, तो आया आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क एंड में लगाना है। इस तरीके से क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो सूर्य देखिए एक वचन है, द सन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा इज द सन राइजिंग इन द स्काई, और एंड में लगेगा क्वेश्चन मार्क। और तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, अब देखिए प्रश्नवाचक जो शब्द है ना वो बीच में आया है, क्यों आया है, तो इसलिए इसे WH से शुरू करेंगे हम, WH वर्ड आगे लगेगा, उसके बाद में फिर पैटर्न वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आया क्यों को वाई बोलते हैं, तो वाई आर यू गोइंग देयर, वह कमरे में क्या कर रहे हैं, तो वह आया है, उसके बाद में क्या शब्द बीच में है, तो यहाँ पे लगेगा व्हाट इज ही डूइंग इन द रूम। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। तो ये तो हमने इसके सेंटेंसेस कर लिए। अब क्या करेंगे, इसके प्रयोग, ये जो टेंस है इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान में जारी हो, जैसे इट इज़ रेनिंग नाउ, मान लो बारिश हो रही है, तो आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो है ना, इट इज़ रेनिंग नाउ, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। और इसके साथ साथ दूसरा ये भी है, हम आगे देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो आपको फिर उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिल करना है, जैसे यहाँ पे आया नाउ।
ठीक है ना। तो ये अगर किसी सेंटेंस में नाउ शब्द आ जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। ये सारे हम टाइम एडवर्बियल जैसे बोलते हैं हम आगे देखने वाले हैं। आगे है आई एम राइटिंग लेटर्स, द चाइल्ड इज वीपिंग। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि काम वर्तमान में जारी हो, वर्तमान में जारी कार्य हो, उसके लिए आता है। दूसरा क्या होता है कि ऐसे कार्यों को बताने के लिए जो वर्तमान में चल रहे हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे बोलते समय भी चल रहे हो। ठीक है ना, वर्तमान में जारी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी जब हम बोल रहे हैं उसी समय जारी हो। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूँ उसी समय सीख रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से मैं सीख रहा हूँ, महीने 2 महीने से मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये काम आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस भी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोले जाते हैं। नेक्स्ट है इस टेंस का प्रयोग पूर्व नियोजित कार्यक्रमों या कार्यों को व्यक्त करने में किया जाता है। भविष्य काल का बोध कराने वाले शब्दों जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक आदि का इस टेंस के साथ प्रयोग होता है, जैसे हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम क्या करेंगे कि कुछ पहचान वाले शब्द हैं, अगर इनमें से कोई भी किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है, सेंटेंस में अगर कहीं पर भी इसका यूज़ होता है, तो उस वाले सेंटेंस में आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। ये शब्द हैं, इसमें स्टिल है, in the present time, at this time, at this moment, nowadays, these days, this evening, now, today, at present आदि शब्द हैं। अगर ये शब्द इसमें से कोई भी अगर किसी सेंटेंस में आ गया तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको फिल करना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने यूज़ कर ली तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? तो वो वर्ब्स हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या फिर सेंसेस, है ना। सेंस वाली जो ज्ञानेंद्रियों से जो चीज़ें हम अनुभव करते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना कभी भी आईएनजी नहीं लगती है। और ये शब्द हैं जैसे सी, हियर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्रीफर, प्लीज, रिकॉल आदि आदि। जैसे आई सी ए पिक्चर, तो ये करेक्ट है, ऐसा नहीं कह सकते आई एम सीइंग अ पिक्चर, ऐसा नहीं होगा। आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा यूज़ किया जाता है, आई सी अ पिक्चर। जैसे आई हियर अ सॉन्ग, ओके, और ये सेंटेंस का इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए जैसे आई एम सीइंग अ पिक्चर, आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ वैसी वर्ब्स हैं, वर्ब्स शोइंग फीलिंग्स और इमोशंस, भावनाएं जो व्यक्त करने वाली क्रिया हैं, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में कभी यूज़ नहीं होती हैं। और वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? वांट, विश, डिज़ायर, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, फियर, केयर, हेट, लव, होप, इनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे सी बिलीव्स इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करती हैं, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। सी इज बिलीविंग इन गॉड नहीं होगा, ओके, सी इज बिलीविंग इन गॉड ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, है ना, तो ये करेक्ट है। आई एम हेटिंग यू, तो ऐसा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट होता है स्टेट ऑफ माइंड या फिर एक्टिविटी, मतलब कुछ मस्तिष्क की जो अवस्थाएं होती है, जैसे एग्री, डिसएग्री, बिलीव, डिसबिलीव, डिफर, डाउट, फाइंड, फॉरगेट, इमेजिन, नो, मीन, रिकलेक्ट, रिमेंबर, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट आदि आदि। तो इन क्रियाओं में भी क्या होता है कि इसमें भी कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। नेक्स्ट है वर्ब्स शोइंग पोजेशंस, अधिकार जताने वाली, प्रभुत्व दिखाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, प्रभुत्व प्रदर्शन करने वाली जो क्रियाएं होती हैं, उसमें भी कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। जैसे पजेजेस, ऑन, बिलोंग्स टू, बिलोंग टू एंड हैव, तो इसमें भी आईएनजी नहीं लगता है। तो ये हमने देख लिया, ये इसके सारे हमने रूल्स देख लिए, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट आपका टेंस। थैंक यू, बाय।